बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मनहूस औरत की तीन निशानियाँ। ऐसी औरत से जल्द जान छुड़ाओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से एक शख्स ने मनहूस औरत की निशानियों के बारे में सवाल किया, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, उस औरत की ये तीन निशानियाँ होंगी। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि मनहूस औरत के अंदर ये तीन निशानियाँ ज़रूर होती हैं। अगर ये तीन निशानियाँ वाज़ेह नज़र आने लग जाएँ, तो जल्द से जल्द ऐसी औरत से जान छुड़ा लो। नाज़रीन, इंसानी मुआशरा मर्द और औरत के वजूद से तश्कील पाता है। किसी भी मुआशरे की तरक्की और बेहतरी सिर्फ मर्द हजरात की वजह से नहीं होती, बल्कि औरत भी बहैसियत फ़र्द निहायत अहम किरदार सर अंजाम देती है। यूँ तो आज दुनिया की कोई कौम और कोई मजहब औरतों के मुकाम और हैसियत और उनके किरदार की अहमियत से इनकार नहीं कर सकता। इसलिए इस्लाम ने जिस तरह से औरतों के मुकाम और मर्तबा को इंसानी मुआशरे में बुलंद किया है और औरत के किरदार को मजहबी, इखलाकी, मुआशरती और समाजी हर एतबार से अहमियत दी है, इसकी कोई भी मिसाल किसी भी मुआशरे में दिखाई नहीं देती। अब ये बात भी हकीकत है कि इस्लाम से पहले औरत निहायत ही मजलूम, हर एतबार से एक ऐसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थी जिसमें औरत की कोई इज्जत और उसका कोई नाम न था। औरत के वजूद को काबिल ज़िल्लत समझा जाता था और उसे तमाम बुराइयों का सरचश्मा जाना जाता था। उसके बाद इस्लाम की आमद औरत के लिए ग़ुलामी, ज़िल्लत और जुल्म से आज़ादी का पैगाम थी। इस्लाम ने उन तमाम रस्म व रिवाज को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जो औरत के इंसानी वक़ार के खिलाफ थी, और औरत को वो हुकूक अता किए जिससे मुआशरे में वो इज़्ज़त व एहतराम की मुस्तहिक हुई, जिसके मुस्तहिक मर्द है। मोहतरम नाजरीन, इस्लामी तालीमात के लिहाज से औरत का तो पहला रूप ही इस दुनिया में रहमत है। बेटी बनकर पूरे खानदान के दिलों पर राज करती है, बहन बनकर भाई की सच्ची और मुखलिस दोस्त और माँ का बाजू बन जाती है, और जब बीवी बनती है तो हमेशा साथ निभाने वाली और हर दुख और सुख का साथी बन जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला उसका मर्तबा इस कदर बुलंद कर देता है कि जन्नत को उठाकर उसके कदमों में रख देता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने इरशाद फरमाया कि मर्द की मर्दानगी की सबसे अजीम और बुलंद तर सतह यह है कि किसी मर्द की वजह से कभी भी किसी औरत की आंखों में आंसू ना आए। नाजरीन, जान लीजिए कि किसी भी मुआशरे में औरत का फितरी मुकाम उसका घर है, जहाँ वो अपनी छोटी सी रियासत की मलिका है। इस्लाम ने औरत को वो मुकाम और मर्तबा अता कर दिया है जो कि किसी दूसरे मजहब ने औरत को अता नहीं किया। इस्लाम ने मर्द को औरत का मुहाफिज करार दिया है, और ये हमारा मजहब इस्लाम ही है जिसने ख़ानदानी रिश्तों की पहचान कराई है। इस वीडियो में औरत की कुछ ऐसी खूबियाँ बयान की जा रही हैं कि जिनसे औरत का किरदार मज़ीद मुज़य्यन होता है। साथ ही साथ औरत की तीन ऐसी गलतियों के बारे में भी बताया जाएगा जिनके सबब औरत को मनहूस करार दिया गया है, और ये तीन काम या तीन गलतियाँ जो भी औरत करती है तो वो मनहूस औरत कहलाती है। इस हवाले से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का कौल भी आपको बताएंगे कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने इस बारे में क्या इरशाद फरमाया है। तमाम ख़वातीन को ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जब भी औरतों की नेक खूबियों की बात होगी तो शौहर की फर्माबरदारी सरे फहरिस्त होगी। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि नेक औरतें वो हैं जो फर्माबरदार हैं और खामिन की गैर मौजूदगी में अपने माल व आबरू की हिफाजत करने वाली हैं। एक मरतबा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि बेहतरीन औरत कौन सी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो औरत कि जब उसका खामिन उसकी तरफ देखे तो ये उसे खुश कर दे, और जब शौहर उसे कोई हुक्म दे तो ये उसकी अताअत करे, और अपने जानो माल में अपने शौहर का नापसंदीदा काम बिल्कुल न करे और उसकी मुखालफत न करे। औरत के मोहब्बत और उसकी अताअत में सबसे ज़्यादा हकदार उसका शौहर है। इसका अंदाज़ा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि नमाज इबादत की निहायत आला किस्म है और सजदा इसकी चोटी है। लेकिन इस्लाम ने शौहर का मुकाम व मर्तबा वाज़े करने के लिए इतनी ऊंची मिसाल बयान की है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं अल्लाह ताला के सिवा किसी और को सजदा करने का हुक्म देता तो बीवी को अपने शौहर को सजदा करने का हुक्म देता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, औरत अपने रब का हक अदा नहीं कर सकती जब तक वो अपने शौहर का पूरा हक अदा न करे, हत्ता कि अगर उसका शौहर उसे बुलाए और वो सवारी पर हो तब भी अपने आप को ना रोके। हदीस मुबारक में है कि जिस शौहर को अपनी बीवी से तकलीफ पहुंचती है, जन्नत की हुरें उसे बद्दुआ देती हैं। नेक औरत की एक खूबी सत्रों हाजात की मुकम्मल पाबंदी करना भी है। मुसलमान औरत के लिए पर्दा करना इस्लाम की खुसूसियात में से एक है। पर्दे में मुसलमान औरत की इज्जत व वक़ार की हिफाजत है। पर्दा एक रहमत है। इस्लाम ने औरत को इंतहाई बेशकीमती सरमाया करार दिया है, इसलिए इसकी हिफाजत का खुसूसी इंतज़ाम भी किया है। ज़माना जाहिलियत में पर्दे का कोई रिवाज नहीं था, और ये सिर्फ और सिर्फ एक इस्लामी हुक्म है, यानी इस्लाम ने पर्दे का हुक्म नाफिज किया है। खातीन ये बात भी जान लें कि उनके लिए अपने शौहर की अताअत कितनी अहम है। कुरान और हदीस में इसकी ताकीद इस तरह से आई है कि जो काम भी करो उसमें अपने शौहर की इजाज़त हासिल करो। इस सिलसिले में चंद अहादीस यहाँ पेश की जा रही हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई औरत अपने शौहर की मौजूदगी में उसकी इजाज़त के बगैर नफली रोज़ा न रखे। उसके अलावा भी चंद नेक खूबियों का जिक्र करेंगे, लेकिन पहले आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के फरमान के मुताबिक बताते हैं
کہ بدبخت اور मनहूस औरत की 3 निशानियां कौन कौन सी हैं। कहा जाता है कि एक मर्तबा एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास आया और अर्ज करने लगा कि या अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, वो कौन सी औरत है जो घर के लिए मनहूस होती है। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह ताला ने किसी भी इंसान को मनहूस पैदा नहीं फरमाया, मगर अफसोस कि ये इंसान के आमाल ही होते हैं जो इंसान को जिंदगी की परेशानियों में धकेल देते हैं। तो ये शख्स अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछने लगा कि या अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, वो कौन से काम है। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, घर के लिए वो औरत परेशानी का सबब बनती है जिसकी रग रग में ये 3 ऐप पाए जाते हैं। पहला ये कि वो अपने घर वालों की ग़ीबत करती हो और इधर की बात उधर पहुंचाती हो, जबकि दूसरा ये कि वो बार बार झूठ बोलती हो। तीसरा ऐप जो किसी औरत को मनहूस बना देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जो औरत अपने शौहर के बुलाने पर उसके पास ना जाती हो तो फरिश्ते आसमान पर ऐसी औरत पर लानत भेजते हैं और ऐसी औरत घर के अमन व चैन और सुकून के लिए मनहूस साबित होती है। मोहतरम नाजरीन, जान लीजिए कि ये 3 आदतें हैं जो किसी भी औरत में होंगी तो वो अपने साथ अपने घर वालों को भी बर्बाद कर देती है और इस घर की खुशहाली और सुकून को भी बर्बाद कर देती है। ये 3 काम यानी ग़ीबत करना, शौहर की बात न मानना और झूठ बोलना, ये 3 काम किसी भी औरत को हरगिज़ नहीं करने चाहिए। जबकि इन 3 कामों में से 2 काम तो ऐसे हैं जो कि औरतों के साथ साथ मर्दों को भी नहीं करने चाहिए, यानी ग़ीबत करना और झूठ बोलना, क्योंकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। औरत के लिए ये भी हुक्म है कि वो अपने शौहर की इजाज़त के बगैर किसी को भी अपने घर में दाखिल ना होने दे। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब भी कोई मर्द किसी अजनबी औरत के साथ खलवत में होता है तो उनमें तीसरा शैतान होता है। इसलिए औरत को चाहिए कि वो किसी मर्द को इजाज़त ना दे कि उसके शौहर की गैर मौजूदगी में घर के अंदर दाखिल हो। और इसी तरह से एक मुसलमान मर्द को भी चाहिए कि गैर अजनबी और गैर महरम औरत के पास उसके शौहर की गैर मौजूदगी में ना जाएं। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कोई मर्द किसी गैर महरम औरत के साथ बगैर महरम के तन्हाई में ना हो। इसी तरह औरत के लिए भी ज़रूरी है कि वो शौहर की इजाज़त के बगैर किसी गैर महरम से बात न करे। इस सिलसिले में इरशाद बारी ताला है कि ए अज़वाज मुतहरात, तुम दीगर औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम्हें खौफ है बस तुम अपनी आवाज़ में लचक पैदा ना करो कि जिससे मरीज़ दिल इंसान अपने दिल में लालच पैदा कर बैठे, और तुम भली और दुरुस्त बात करो। मालूम हुआ कि औरत की आवाज़ में भी पर्दा है और वो उन शराइत के साथ अजनबी मर्द से बात कर सकती है। नंबर 1, आवाज़ में लचक, शीरनी और मिठास ना हो। नंबर 2, सिर्फ ज़रूरत के वक्त बात करें। नंबर 3, पर्दे में रहकर बात करें। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम को दुरुस्त तरीके से समझने पर और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें बुरे अमाल से महफूज फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। शुक्रिया।